हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा अगर आप 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं भारतीय संविधान भाग 3 में क्या है। तो दोस्तों इसमें है मौलिक अधिकार के बारे में, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद जो है ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और भाग 3 में ही आते हैं। और दोस्तों भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों जो इसमें एक पॉइंट है ये है, मैं पहले इसको इसलिए लिख दी हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा 31 वाला अनुच्छेद था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार में 1978 में रख दिया गया। तो ये 300A में रखा गया है। इसको मैं आगे बताऊंगी। और दोस्तों इसमें भाग 3 में 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट कौन कौन से चलिए हम देख लेते हैं। तो जो दोस्तों 6 पार्ट है, ये है पहला वाला जो है समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों चलिए अब हम बारी बारी से देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। तो पार्ट 1 में देखिए जो है समानता का अधिकार। दोस्तों ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। और ये दोस्तों देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समझ समानता। तो सबको विधि के समझ समान अवसर, मतलब विधि के समझ समानता प्राप्त होगी, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी भी इंसान से हम उसके धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 15 में है। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि दोस्तों जो भी सरकारी वैकेंसियाँ वगैरह निकलती हैं तो उसमें सबको समान अवसर प्राप्त होगा, सबको बताया जाएगा। ये नहीं कि मतलब कुछ खास वर्ग के लोगों को बताया जाएगा और कुछ लोगों को नहीं, तो ऐसा नहीं है। और अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि दोस्तों छुआछूत का अंत। किसी भी इंसान से हम पहले दोस्तों भारत में पहले बहुत ही छुआछूत था, तो इसका अंत अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया। तो कोई भी इंसान किसी से छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, या फिर ये गोरा है, काला है। तो इसी के बारे में अनुच्छेद 17 है। और अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। दोस्तों जैसा कि कुछ लोग समाज में अपने आप को कुछ खास तरीके से प्रदर्शित करने के लिए अपने नाम के आगे कुछ खास टाइटल लगाते हैं, तो इस चीज़ को उपाधियों का अंत, यानी कि दोस्तों इसमें लेकिन दो जो उपाधियाँ उसको नहीं अंत किया गया, एक शिक्षा संबंधी उपाधियाँ, एक सेना संबंधी उपाधियों को नहीं, इसका अंत नहीं किया गया है। जैसे कि दोस्तों कोई भी इंसान अगर पीएचडी कर लेता है या डॉक्टर वगैरह की डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो उससे वो अपने नाम के आगे ये मतलब पीएचडी या फिर जैसे जो पीएचडी कर लेते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाते हैं, तो वही चीज़ है। अब दोस्तों हम देखते हैं भाग 3 का ही दूसरा वाला पार्ट। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और वो किस प्रकार से देखेंगे भी हम। देखिए अनुच्छेद 19 से 22 तक इसी के बारे में। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हर इंसान को उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। और दोस्तों 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। वह अपनी भावनाओं को बोल करके प्रदर्शित कर सकता है, तो इस बारे में है। वो किसी भी, मान लीजिए कोई नियम कानून आ गया तो उसके बारे में बोल सकता है, उसका अगर विरोध करना है तो बोल सकता है, तो इस चीज़ के बारे में है। और 19B में क्या है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो इंसान, अगर कोई भी लोग हैं, कोई इंसान है, वो शांतिपूर्ण रूप से अनेक लोग एकत्रित हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इस तरीके से है। और अनुच्छेद 19C में क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों जब कोई भी नियम कानून आता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, तो विरोध में वो नहीं कि दंगा फसाद करे, वे सभा या समूह बनाने की, उनको सभा या समूह बना करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर बात मतलब विचार विमर्श कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ही होना चाहिए। और अनुच्छेद 19D में क्या है, देश में कभी भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों कहीं पर भी इंसान अपने देश में किसी भी राज्य में आ जा सकता है। अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो यूपी, बिहार, लखनऊ, पंजाब, कहीं भी मतलब आ जा सकता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19A में क्या है, इसमें भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। तो यानी कि दोस्तों वो भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी अपना ज़मीन लेकर के मकान वगैरह बना करके रह सकता है, तो इस तरीके से। अनुच्छेद 19F में क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों रोजगार की स्वतंत्रता। वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए किसी भी जगह पर जा कर के अपना काम कर सकता है, तो इस तरीके से है। और दोस्तों जो अगला अब हमारा है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध को दोष सिद्धि का संरक्षण। दोस्तों उसको अपने अपराध का, अगर वो अपराधी नहीं है तो उसको उसके मतलब दोष को सिद्ध करने के लिए, या फिर वो दोषी नहीं पाया जा रहा तो उसके लिए उसे संरक्षण दिया जाएगा।
अब दोस्तों जो अगला हमारा है 20A, इसमें क्या है, उस इंसान को उसी के समय के कानून से सज़ा मिलेगी। जिस टाइम वो दोस्तों अपराध किया रहेगा उसी समय के कानून से उसे सज़ा मिलेगी। मान लीजिए अगर वो 2018 में अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, लेकिन केस चल रहा है, तो अगर 2021 में उसी केस में दूसरा नया नियम आ गया है तो उसके आधार पर उसे नहीं सज़ा मिलेगी। जिस टाइम वो अपराध किया था उस टाइम जो नियम कानून थे उसी के आधार पर उसे सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़ है। और 20B में क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना। यानी दोस्तों अगर किसी ने अपराध किया या ना किया है तो उसको खुद के ही विरुद्ध गवाही नहीं ना देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 20C में क्या है, इसमें है 6 से 20C में एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा। यानी दोस्तों अगर किसी इंसान ने एक बार मर्डर कर दिया है तो उसको उसी अपराध के लिए बार बार नहीं सज़ा दी जाएगी, उसको एक ही बार उसके अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। और अनुच्छेद 21 क्या है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि दोस्तों देखिए, किसी भी इंसान को उसको अपने प्राणों की रक्षा या शरीर की रक्षा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई मर्डर कर रहा है तो आप अपनी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं या फिर उसको भी धक्का वगैरह दे सकते हैं। और फिर ये भी होता है दोस्तों, जैसे कि जो लोग PM CM या फिर राष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर तो बहुत ही खतरा रहता है, तो उन लोगों के लिए जो बॉडी गार्ड लगे रहते हैं, तो ये भी चीज़ उसमें आ जाती है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा उन्हें। और दोस्तों ये हमारा 21A है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कि दोस्तों किसी भी इंसान को कुछ दशाओं में उसे गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होगा, उसके लिए वारंट वगैरह जारी की जाती है। तो वही चीज़ है, तो मतलब पहले से उसे बता दी जाएगा और उसे संरक्षण भी प्राप्त होगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये क्या है देखते हैं। देखिए, तो जो अनुच्छेद 23 है इसमें मानव के दुर्व्यापार, यानी कि दोस्तों जो मानव का दुर्व्यापार होता है या फिर बेगारी होता है या फिर बालाश्रम जो होता है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कि दोस्तों जो बालाश्रम, यानी कि हम किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, अगर हम उससे 8 घंटे के लिए साइन कराएं कि मतलब वो हमारे कंपनी में 8 घंटे, जो कंपनियाँ वगैरह होती है कभी कभी ज़बरदस्ती करती है, तो वही चीज़ है कि कंपनी कभी कभी मजदूरों या कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर दे करके उनसे ज़्यादा काम ना ले। तो अगर 8 घंटे का वो साइन कराए तो वो आपसे 16 या 20 घंटे या मतलब 14 घंटे 10 घंटे नहीं करा सकती है। तो यही चीज़ है। और जो अनुच्छेद 24 है इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खान मतलब दोस्तों जो होता है कोयले की खान या फिर किसी खतरनाक उद्योग यानी कि केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में कार्य नहीं कराया जा सकता। क्योंकि दोस्तों 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका तो पूर्ण विकास भी, शरीर का पूर्ण विकास भी नहीं हुआ रहता है। और ऊपर तो लिखा भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। तो यही चीज़ है दोस्तों, जो कि मतलब कुछ अनाथ बच्चे होते हैं तो ये समाज उनका मतलब शोषण ना कर सके, तो इसलिए अनुच्छेद 24 को बनाया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये जो 21A है और ये 24 है, तो ये हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों यही हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं भाग 3 का, संविधान के भाग 3 का ही दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगी। तो उसमें भाग 3 का चौथा, पाँचवा, छठवां पार्ट होगा। यहाँ पे मैं 3 पार्ट ही बताई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको आप 2-3 बार अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।